श्री धनंजय भीमराव महादिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, ये बिल तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिसमें तंबाकू का उपभोग और उपयोग में कमी आए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, इसकी चिंता की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सिन गुड्स, पाप गुड्स जो शरीर के लिए हानिकारक है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाना है। सर, पहले अनिर्मित तंबाकू पर 64% टैक्स था, अब उसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। सिगरेट पे 250 प्रति हजार इतना टैक्स था, उसे बढ़ाकर 4500 कर दिया गया है। चबाने वाला तंबाकू 25% से बढ़ाकर 100% किया गया है। सर, 22 सितंबर 2025 से जो प्रभावी जीएसटी किया गया 2.0, उसके सुधारों के अंतर्गत सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादक जैसे सिन गुड्स पर कर को 40% तक बढ़ाया गया है। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से प्रस्तावित वृद्धि, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ मिलकर ये उपभोग को उल्लेखनीय रूप से हतोत्साहित करने के लिए अपेक्षा रखता है। सर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो नारा है, उसे भी समर्थन करता है कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित मोदी सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पादक शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि करने का जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। इन सुनियोजित राष्ट्र कोषीय उपायों को उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों को उपभोग को हतोत्साहित करना और साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय के लिए राजस्व बढ़ाना है। सर, जन स्वास्थ्य के लिए भी इसमें चिंता की गई है। जैसे कि सरकार अपने वादे के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पाद अचानक सस्ते और अधिक सुलभ न हो जाए। कीमतों में गिरावट और उसके परिणाम स्वरूप खपत में वृद्धि को रोकने के लिए प्रस्तावित 40% जीएसटी और उत्पादक शुल्क में इसकी अनुपात में वृद्धि आवश्यक संतुलनकारी उपाय में रूप में काम करेगी। ये सुविचारित दृष्टिकोण मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, युवाओं और कमजोर वर्गों को तंबाकू के बढ़ते जोखिम से बचाता है और राजकोष पर बोझ डालने बिना जन स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। संक्षिप्त में, यह सुधार निवारक क्षमता को बनाए रखता है, राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करता है और राष्ट्र के स्वास्थ्य के हितों को सर्वोपरि रखता है। इसके उपवित्त को लोक कल्याण करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ऐसे समय में जब सरकार मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम कर रही है और कमजोर परिवार को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है, हानिकारक गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व प्राप्त करना विवेकपूर्ण और न्याय संगत दोनों है। तंबाकू पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के माध्यम से एकत्र किया गया प्रत्येक रुपया सीधे राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देता है। वर्तमान सरकार इसके अंतर्गत देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे एम्स, जिसकी संख्या 2014 में सिर्फ 7 थी, वो बढ़कर आज 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 थी, उसको 2025-26 में दुगनी होकर 808 बनाया गया है। इससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों को तक पहुंच बढ़ रही है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक रोगियों को पहले ही लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त का रियासती उपचार मिल चुका है। राज्यों के राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना ये स्थिरता लाता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पुनर्निर्धारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव
राज्य के हिस्से में कमी नहीं बल्कि एक प्रशासनिक पुनर्निर्माण करता है। क्षतिपूर्ति उपकर हमेशा एक समयबद्ध तंत्र था जिससे सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की थी। सर धन्यवाद। सर धन्यवाद।